All the following statements are true about crossing over in meiosis except that it मीन्स सारे स्टेटमेंट्स ट्रू है, जैसे कि लीड टू वेरिएशन इन रिजल्टिंग सेल, ये भी ट्रू है, वेरिएशंस आते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान होती है, ये भी ट्रू है। डीएनए के फ्रेगमेंट्स डेट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के फ्रेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं क्रॉसिंग ओवर में, ये भी ट्रू है। जो फॉल्स स्टेटमेंट था वो क्या था, अकर ड्यूरिंग प्रोफेज 2। आपको पता है क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज 1 में होती है, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज अकर ड्यूरिंग प्रोफेज 2। The phase of meiosis in an animal cell illustrated in the given diagram। यहाँ पे meiosis का एक फेज है जो हमें दिखा रहे हैं और हमें पहचानना है कि कौन सा फेज है। सबसे पहले तो ये कंफर्म करना है कि ये एनाफेज है या टीलोफेज है। तो जो ट्रिक मैं बच्चों को याद करने की बोलती हूँ, ए फॉर एना, ए फॉर मूविंग अपार्ट। मतलब यहाँ पे हमें जो है ना नज़र आ रहा है क्रोमेटिड्स एक दूसरे से दूर जा रही है, अपार्ट मूव कर रही हैं, ठीक है। और टीलोफेज दी एंड, मतलब कंप्लीट माइटोटिक फेज एंड हो जाता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस की तरफ जाते हैं। तो ये तो हमने कंफर्म कर लिया, ये एनाफेज है, ठीक है, ये टीलोफेज नहीं है। मीन्स आइदर आंसर इज ए और आंसर इज सी। अब कैसे पता चले कि ये मियोसिस 1 है या ये मियोसिस 2 है। मियोसिस 1 में अगर याद हो ना तो क्रोमोसोम्स ना डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, ठीक है। जबकि मियोसिस 2 के अंदर जो है ना हमें सिंगल स्ट्रैंडेड नज़र आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिंगल स्ट्रैंडेड नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए ये जो है एनाफेज 2 है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास एनाफेज ऑफ मियोसिस 2, ये हमारा करेक्ट आंसर है। 2 हमने कैसे पहचाना, क्रोमेटिड को देखकर पहचाना। एक तो वो सिंगल मॉलिक्यूल है क्रोमेटिड का इसके अंदर और एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसलिए। The given diagram illustrates the process of meiosis. The haploid cells in the given diagram is an R is /R। मीन्स हमसे पूछ रहे हैं कि कहाँ पे हमें हैप्लॉइड नंबर नज़र आएंगे सेल्स में। तो हमें पता है मियोसिस जो है ना रिडक्शन सेल डिवीजन है, जिसमें मियोसिस 1 के अंदर ही ना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ हैप्लॉइड हो जाते हैं, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मियोसिस 2 में भी हैप्लॉइड रहते हैं। तो मीन्स सेल 2 में हमारे पास हैप्लॉइड है और सेल 3 में हमारे पास हैप्लॉइड है, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो डी है। मीन्स सेल 2 और सेल 3 में हैप्लॉइड होंगे और सेल 1 के अंदर हमारे पास डिप्लॉइड होंगे, बट हमारा क्वेश्चन सिर्फ हैप्लॉइड सेल से था, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर सेल 2 और सेल 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्रोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डेथ कैरेक्टराइज बाय, ये हमें याद होना चाहिए कि लीकेज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स की वजह से होती है, तो ये इसका राइट आंसर था, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सेल बल्ब्स, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड, ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब एपोप्टोसिस का पार्ट है, नेक्रोसिस का नहीं है, तो सी करेक्ट आंसर था इसका। The given diagram shows the cell cycle in an animal, मीन्स ये एक सेल साइकिल की डायग्राम है। If the stage level is X does not takes place then the, अब सबसे पहले तो हमें पहचाना है कौन सा स्टेज कौन सा है। ये G1 फेस है, ये S फेस है और ये G2 फेस है। कहने कि अगर X यानी S फेस ना हो तो क्या होगा, हमें पता है S फेस में डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होती है, तो मीन्स डीएनए सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो ए, synthesis of DNA would stop। Next question, which of the given diagram represent the process 2 of meiosis। सबसे पहले तो गौर करो तो यहाँ पे दो सेल्स नज़र आ रहे हैं, मीन्स ये टीलोफेज है। यहाँ पे भी दो फेजेस नज़र आ रहे हैं, ये भी हमारे पास टीलोफेज है, ठीक है। फिर हमारे पास दो ऑप्शंस बच रहे थे, ये दोनों प्रोफेज है, बट सवाल में है प्रोफेज 2। प्रोफेज 1 में ना हमें साइनेप्सिस नज़र आ रहा होता है और हमें क्रॉसिंग ओवर भी नज़र आ रही होती है, साइनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और प्रोफेज 2 के अंदर हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा होता, प्रोफेज 1 में हमें साइनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर दिखे, तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, जिसमें हमें कोई भी क्रॉसिंग ओवर, कोई साइनेप्सिस नज़र नहीं आ रही, कोई होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग नज़र नहीं आ रही है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर ए है। Next question, when a human cell undergo the process of meiosis, in the end each cell contain 23
हमें पता है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स कंटेन करता है व्हेन वन विथ वन क्रोमेटिड ईच, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम विथ वन क्रोमेटिड ईच। ठीक है, लास्ट की बात हो रही है तो क्या होगा इन द एंड। Which of the following represents the characteristic of necrosis? नेक्रोसिस की कैरेक्टरिस्टिक पहचाननी है। सेल श्रिंकेज नहीं होता है, क्रोमेटिन कंडेंसिएशन भी नहीं होता है, लाइसोसोमल लिंकेज होता है। सारे करेक्ट आंसर हमारे ऑप्शन ए में थे, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। दैट इज नो सेल श्रिंकेज, नो chromatin condensation, only lysosomal leakage, means A is the correct answer.